नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम अनुपात समानुपात में जो हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनकी एक सीरीज हम देख रहे थे और आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं परीक्षा में, उनके बारे में हम बात करेंगे और वही प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जिनका संबंध परीक्षा से और अनुपात समानुपात से। तो देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न होगा वह क्या होगा। पहला प्रश्न हमारा जो होगा चतुर्थ अनुपाती, जो अभी तक हमने लेक्चर्स लिए हैं सारे उनसे ही संबंधित क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि पहला जो प्रश्न आज का है वह है 0, ठीक है, और पहला है ऑप्शंस, दूसरा है 0.1 और 81, 0.12, 0.2 पॉइंट और 8 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती क्या होगा? ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ऑप्शंस ए है, ऑप्शंस बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। चारों ऑप्शंस के साथ आज हम हमारे चारों जो है प्रश्न करेंगे। इन ऑप्शंस में हमारे सामने है वो है, ऑप्शंस में जो हमारे पास है 8.8 है, ठीक है, 14 है, 12 है और 15.2 है, और या फिर ऑप्शन जो ई हमें मिलता है अनुत्तरित प्रश्न, अनुत्तरित प्रश्न, तो प्रश्न ये हमारे सामने है, ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना? इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने है आपको ट्रिकी से सॉल्व करना है। आपको दिमाग में बैठा लेना है। हमको दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात समा अनुपात सी अनुपात डी। हमें ज्ञात क्या करना है? डी हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है भाई? डी ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमने देखा है जब हमें डी ज्ञात करना हो तो बी इंटू सी बटा ए हम कर देंगे। इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको एज्यूम करना, आपको इस तरह से मान लेना है कि अगर चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है तो चार कहीं ना कहीं दिए हुए होंगे। ठीक है? यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लिख देंगे 0.12 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 0.21, यही हुआ। दशमलव से दशमलव को हम काट देंगे, ये दशमलव से ये दशमलव काटे। तरीका तो ये है कि 0 लिखे उसके बाद करें, लेकिन हम डायरेक्ट कर देंगे इसको। इसके बाद 4 टू ज़ा सॉरी, इसको कर सकते हैं हम लोग 6 के हैं, 8 का है 21 और 12, करीब 21 पहले जाएगा 12 आएगा। ठीक है? इसको इस तरह से हम उसको काट सकते हैं। ऊपर कर देंगे ना, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती लिखना हो गया, ए आएगा। ए की वैल्यू गलत हो गई हमसे। देखिएगा बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है भाई, आप पहले हमेशा जब ऐसी गलती ना हो तो आप वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 0.1, 0.12। बी की वैल्यू क्या है? 0.21, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है? 8 है। डी की वैल्यू क्या करना है? हमें ज्ञात कर, डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो बी की वैल्यू आप लिख दीजिएगा। बी की वैल्यू है 0.21 मल्टीप्लाई बाय 8 और ए की वैल्यू है 0.1। पॉइंट से पॉइंट हम पहले माइनस कर देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट जो है कट गया आपका, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। पॉइंट से ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट चला गया। बचा अब हमारे सामने 8, 4 दूना 8 और 4 दिया 12। 3 से हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो हमारे सामने जो बची हुई वैल्यू आई वो कितनी आई? 3 सत्ते 21।
3 सत्ते 21, 3 सत्ता, जो हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 सत्ते 21, तो वैल्यू आई हमारे सामने 7 इंटू 2 बराबर 14। क्या 14 हमारे ऑप्शन में है क्या? हमें ढूंढना है। हाँ जी, 14 हमारे ऑप्शंस में है और यह हमारा आंसर सही हो। चतुर्थ अनुपाती निकालने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है जो आपके सामने हमने आपको दिया है। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती वाला जो तरीका है वो यह सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता, जिसमें आपको मान लेना है कि 4 अनुपात कौन कौन से दिए हुए हैं, उन 4 अनुपातों के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दीजिए। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। अगर ए निकालना होता तो आप डी से डिवाइड कर दें। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वह प्रश्न होगा अब कुछ राशियों से संबंधित है। ठीक है, राशियों उससे भी संबंधित मैं आपको एक ट्रिक भी समझाऊंगा, वो ट्रिक कौन सी होगी वो देखिएगा। प्रश्न है 15 19 के अनुपात को, प्रश्न है प्रश्न 2, 15 व 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए, 15 व 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए, के अनुपात को प्रदर्शित प्रदर्शित करने के लिए दोनों में से दोनों में से क्या घटाया जाए, क्या या ये कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए जाए जिससे इनका अनुपात, जिससे इनका का अनुपात 3:4 हो जाए, अनुपात 3:4 हो जाए, जिससे इनका अनुपात 3:4 हो। अब ये प्रश्न बिल्कुल नया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो बाद वाला अनुपात जो बन रहा है उस संख्या से हम इसको माइनस करके एक छोटा सा गेम खेलते हैं। देखिए, ऐसा जब भी सवाल आएगा आपके सामने तो इसमें आपको 2 अनुपात दिए होंगे। एक अनुपात होगा ए अनुपात बी का, है ना, और इसी का एक नया अनुपात आपको दिया होगा। नया जो अनुपात होगा वह अनुपात होगा सी अनुपात, वह अनुपात कौन सा होगा? सी अनुपात डी होगा। जब भी ऐसा अनुपात आए, तो इसके लिए या ऐसा प्रश्न आए कि क्या संख्या घटाई जाए या क्या संख्या जोड़ दी जाए, ऐसे कभी भी प्रश्न आ जाए तो बहुत आसान सा तरीका है। वो तरीका क्या है? आपको करना है, ए को ऐड करना है डी के साथ, ए को ऐड करना है डी के साथ, ए को ऐड करना है डी के साथ, ठीक है, माइनस करना है, बी को ऐड करना है सी के साथ, बी को किसके साथ करना है, और यहाँ पर जो अनुपात दिया गया हो उसका हमें अंतर लिखना है। सी और जो डी है इसका हमें अंतर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस लिख के दे देता हूँ। ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस और ई ऑप्शंस। ई कौन सा होगा? अनुउत्तरित प्रश्न होगा। कौन सा होगा? अनुउत्तरित प्रश्न होगा। ठीक है, ए और बी के जो ऑप्शंस हैं, ए और बी के जो ऑप्शंस हैं वह क्या है आपके सामने? वह है 9 6 3 5, 9 6 3 5। इनमें से मतलब इन दोनों में से हमें कोई एक संख्या घटानी पड़ेगी, इनमें से कोई एक ऐसी जिससे इनका अनुपात क्या बन जाएगा? 3:4 बन जाएगा। अब फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू
ए मतलब आपको वैल्यू भी याद रखनी है, पहले हमेशा वैल्यू लिख देनी है साइड में। ए बराबर क्या है हमारे सामने, जो पहले अनुपात आएगा। बी बराबर क्या आएगा, जो इसके साथ में आएगा। ठीक है। सी बराबर क्या आएगा, जो नया अनुपात दिया हुआ होगा। सी अनुपात क्या होगा, और डी क्या होगा, जो नया अनुपात ही दिया हुआ होगा। इस तरह से हमने इसको, ठीक है, ये कर लिया। अब इसको सॉल्व किया। ए की वैल्यू क्या है भाई, जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू रखी। ए की वैल्यू है हमारे सामने 15। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 4, माइनस घटाना है इसे। बी की वैल्यू क्या है, 19 है। ठीक है। इनटू क्या करना है, सी की वैल्यू क्या है हमारे सामने, 3 है। और इन दोनों का अंतर 4 माइनस 3। ठीक है। सॉल्व किया इसे, 15 चौक कितने हो गए, 60 हो गए। माइनस 19 दिया 53 हो गए। 19 दिया 53 हो गए। ठीक है। और इसका अंतर कितना आया, 1 आया। जब इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 7 आया। जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 7 आया। क्या 15 चौक 15 क्या आएगा क्या ऑप्शन में भाई, देखिएगा। 19 दिया और दिया 27 और 2। ठीक है। ऑप्शन कितना आ रहा है हमारे सामने, 15 चौक 60। 3:4 है 15। ये सही तो है, कहीं गुणा करने में कहीं गड़बड़ हो रही है हमारे सामने। गुणा करिए, देखिए। 9 19 तिया 57 होते हैं। 19 तिया कितने होते हैं भाई, 57 होते हैं। 19 तिया 57 होते हैं, 53 नहीं होते। 19 तिया 57। ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे सामने आया 3, 3/1, आंसर में आ गया 3। क्या ऑप्शन में 3 कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन में 3 दिया हुआ है और यही हमारा राइट आंसर है। कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपके सामने एक नया फॉर्मूला आया है। जब भी आपको जो अनुपात दिया गया है उस अनुपात से नया अनुपात निकालना हो तो इस तरह के प्रश्न को आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा ही हम प्रश्न एक और है जो करते हैं जिससे ये जो प्रश्न है आपके सामने आसान हो जाए। ठीक है, क्या जो है आसान हो जाए। ठीक है। देखिएगा, प्रश्न है 7 और 13, 7:13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए जाए जिससे जिससे 7:13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, 7:13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे नई संख्या, जिससे नई संख्या जिससे नई संख्या नई संख्या 2:3 के रूप में प्रदर्शित हो, के रूप में प्रदर्शित हो। जो पहला सवाल था वैसा ही है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस है। यहाँ पर हमारे सामने फिर से 2 अनुपात दिए गए हैं। यानी कि हमें कौन कौन से फिगर दिए गए हैं, हमें दिया गया है ए क्या दिया गया है भाई, 7 है। बी क्या दिया गया है, 13 है। सी क्या दिया गया है, 2 है। डी क्या दिया गया है, 3 है। ये हमको दिया गया है। अब हम ऑप्शन तैयार कर लेते हैं पहले। हमारे ऑप्शंस क्या रहेंगे, देखिए। ऑप्शंस में वही ए, बी, सी, डी और ई ऑप्शंस। ई में कौन सा आएगा, अनुत्तरित प्रश्न आएगा। अनुत्तरित प्रश्न आएगा। उत्तरित प्रश्न यहाँ आएगा। ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन में क्या आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। ठीक है। क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है। जैसे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, -4 आ सकता है और फिर 5 आ सकता है। ये नियर बाय ऑप्शंस में हमको दे दिए गए। अब ऐसी वो कौन सी संख्या होगी जिसको इसमें से जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे सामने आएगा। ठीक है। फॉर्मूला हमारे सामने कौन सा हमारा फॉर्मूला है, इस तरह का जब भी फॉर्मूला दे दिया जाए तो फॉर्मूला आता है AD - BC अपॉन
सी माइनस डी, जो भी आ जाए, ऐसे हमने किया है इसको। इसमें हमने हमारा जो है वैल्यू वो पुटअप कर दी। ए की वैल्यू क्या है, 7 है भाई। 7 के साथ डी की वैल्यू कितनी है, डी कितना है, 3 है। डी कितना है, 3 है। माइनस बी कितना है, 13 है। और सी की वैल्यू कितनी है, 2 है। अंतर करना हमको, सी कितना है, सी हमारे पास 2 है, डी कितना है, 3 है। सॉल्व किया इसको, सॉल्व किया, 7 दिया 21 माइनस 13 दूनी 26 बटा हुआ कितना हुआ, -1। -1 आ गया हमारे सामने। इसको माइनस किया तो हमारे सामने क्या आ गया, -5 बटे में -1 आ गया। माइनस से माइनस चले गए, बचा क्या हमारे सामने, 5 बचा हमारे सामने। क्या बचा, 5। क्या हमारे ऑप्शंस में 5 है, देखिए -5 भी ऑप्शन में था, कि -5 भी ऑप्शन में था, लेकिन यह आंसर नहीं था। हमारा आंसर केवल और केवल 5 है। हमारा आंसर केवल और केवल 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, यह प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉर्मूला केवल आपको ये एक याद रखना, ए और डी, जो बाद वाला होगा उसके साथ आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न और करते हैं हम लोग। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है केवल हम वही करेंगे, इसके अलावा हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न 4। राधा राधा सीमा, राधा सीमा और राधा सीमा और किशन में कोई राशि कोई राशि कोई राशि 2:3:5 में बांटी गई बांटी गई। यह प्रश्न पहली लाइन ये कह रही है कि कोई राशि x है और वह जो है राशि को इन तीनों में बांटा गया है, 2:3:5 में बांटा गया है। ठीक है, यदि यदि सीमा को यदि सीमा को 600 रुपए सीमा को 600 रुपए मिले मिले तो यदि सीमा को 600 रुपए मिले यदि सीमा को सॉरी सीमा को 600 रुपए मिले सीमा को 600 रुपए मिले तो राधा को कितने मिले, तो राधा को कितने राधा को कितने राधा को कितने ये रुपए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल है कि आप सबसे पहले कितने रुपए हैं उसके बारे में आप पता कर लो। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वह तरीका क्या है, वह तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट कर लो। आप क्या कर लीजिए, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है पहले ऑप्शंस हम लिख देते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस ए, बी, सी, डी और ई। ई में क्या है, अनुत्तरित उत्तर अनुत्तरित उत्तर। ठीक है, ए बी और सी डी के अंदर 500 रुपए, 1000 रुपया, 800 रुपए, 400 रुपए वो हम लिख देते हैं। ठीक है, 500, 400, 600 या फिर 800 ये रुपए हमने लिखे। ठीक है, अब हमारे पास इनके अनुपात आप पहले लिख दीजिए। राधा के पास कितना है भाई, 2 है। सीमा का अनुपात कितना है, सीमा का अनुपात 3 है। ठीक है, और किशन का कितना दिया हुआ है, किशन का दिया हुआ है भाई, किशन का है 5 है। आप चाहो तो एक से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यानी कि सीमा का 3 बराबर कितना है, 600 है। 3 बराबर कितना है, 600 है। ठीक है, सीमा का 3 बराबर कितना है, 600 है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 3 दूनी 200, एक बराबर हो गया।
200, ठीक है। अब 200 को आप उससे 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इंटू 2 उसके अनुपात से तो आ जाएगा 400। 400 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। 400 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। एक तरीका तो ये था निकालने का, ये बिल्कुल आसान तरीका था, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया, ठीक है। हम नॉर्मल तरीका अपनाते हैं, जो हमें सीखना भी चाहिए। वह क्या है कि जिसका दिया गया हो और जिसका ज्ञात करना हो, ठीक है। जिसका हमें दिया गया हो, जिसका ज्ञात करना हो, उसमें हमको क्या करना है, इसमें दिया हुआ किसका है भाई और ज्ञात किसका करना है हमें। हमें ज्ञात करना है तो राधा को कितना मिला है, तो राधा का आप लिख दीजिए ऊपर। राधा का अगर हमें ज्ञात करना है तो आप लिख दीजिए राधा, ठीक है। और जिसका दिया हुआ हो उसका उसके बटे में लिख दीजिए। किसका दिया हुआ है भाई, हमें सीमा का दिया हुआ है, हमें सीमा का दिया हुआ है। सीमा को मिले कितने हैं, सीमा को जो मिले हैं वो लिख दीजिए आप, 600 रुपये। अब यहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो लिख दीजिए। राधा की वैल्यू कितनी है, 2 है। सीमा की वैल्यू कितनी है, 3 है। इंटू किया 600, ठीक है। अब काटा इसको 200 से, ऑप्शन में आया 400, ठीक है। तो क्या 400 रुपये मिले हैं क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है हमारे सामने 400 रुपये, ठीक है। तो आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नॉर्मली तो बहुत अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चंस आते हैं इतने मुश्किल बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, ठीक है। और जिसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक और प्रश्न जो है सिक्कों वाला है, वो आप देख सकते हैं कैसे जो है तो प्रश्न बनते हैं। सिक्कों वाले प्रश्न को भी इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसानी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अब मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है प्रश्न एग्जाम्स की दृष्टि से। और वो प्रश्न कौन सा है वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। वह प्रश्न है, वह प्रश्न है कि, प्रश्न है, लिखिएगा, प्रश्न 5। एक व्यापार में, एक व्यापार में, एक व्यापार में 3000 का मुनाफा हुआ, 3000 का मुनाफा हुआ, हो 1000 का मुनाफा हुआ, इसे से 2:3:4, 2:3:6, 2:3:6 के हिसाब से, हिसाब से, हिसाब से हरीश, 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 हितेश, हरीश, हितेश और सेवक राम, और सेवक राम में बांटना है, बांटना है। तो 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 सबसे कम, सबसे कम किसे, किसे और सबसे कम किसे मिलेंगे, सबसे कम किसे, बस इतना सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है। आप सीधा देख लीजिए इस प्रश्न में कि अनुपात सबसे कम किसके पास है, जिससे जिसके पास सबसे कम अनुपात है उसी को मिलेगा। जैसे पहले आप इनका ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन सही रहेगा आपके सामने। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई में क्या आएगा, अनुत्तरित, अनुत्तरित उत्तर, अनुत्तरित प्रश्न जो भी होता है, ठीक है। ए और बी से ऑप्शन आपके बन जाएंगे। पहले अनुपात बना लीजिए। हरीश, हरीश के पास कितना है, हरीश, हरीश के पास है 2, ठीक है। 11, इसमें 5 आ, हरीश के बाद है मितेश, मितेश में है 3, और सेवक राम, सेवक राम के पास है 5, ठीक है।
अनुपातों का योग आप कर लीजिए, अनुपात का योग, अनुपात का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 और 3 8 और 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा, तो आप यहाँ से ऑप्शन निकाल लीजिए। यहाँ पे आएंगे आपके पास 800, 600, 900 या फिर 1200, ये ऑप्शंस आपके सामने आ गए, ठीक है। अब इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप अनुपात से कर लो, ठीक है। अनुपात कितना है भाई इसका, इसका अनुपात हरीश का सबसे कम है तो 2, कुल कितना है हमारे पास, 10 है, कुल कितना है भाई, 10 है, अनुपातों का योग इंटू 3000, बस इसको आप काट दीजिए, ऑप्शन में कितना आया हमारे पास, 600 आ गया, आंसर है बिल्कुल। इस तरह से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया चुटकियों से। और ऐसे भी नहीं करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कुल कितना देखा है, 10, 10 किसके बराबर है भाई, 3000 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। अब जिसका जितना निकालना है, जैसे हरीश का निकालना है, इसको गुणा कर दीजिए 2 से, जो हमारे सामने आ गया 600 रुपए। अगर इसे निकालना है आपको मितेश के लिए, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 900 रुपए। और अगर आपको सेवक राम से निकालना है तो इसको आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3000 रुपये। इतनी आसानी से ये अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है आज यहाँ पे खत्म होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू।